आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा प्रभु जी, आज इस रविवार में पिता परमेश्वर आपने जो हमें ये जीवन दिया है प्रभु, आज का ये समय दिया, आज का ये दिन देखने का अवसर दिया प्रभु। और इस दिन में प्रभु, इस पवित्र आराधनालय में हम आ करके प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने पाते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम एक एक को जीवित रखने के लिए आपका धन्यवाद। हम एक एक को प्रभु जी अपने हर एक आवश्यकता को आप पूरा किए प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। और इस वक्त पवित्र आत्मा, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि आप जीवित हैं, आप सामर्थ्य हैं, आप पराक्रमी परमेश्वर हैं, आप सर्व उपस्थित परमेश्वर, सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। और इसलिए हम आपकी उपस्थिति के लिए पवित्र आत्मा सारे मन से आपका धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर हम आपके वचन में से सुनते हैं प्रभु, हमारी आत्मिक समझ को खोलिए प्रभु, ताकि आपके वचन और आपके बारे हम जान सके प्रभु जी। वचन सुनने में और सुनाने में पवित्र आत्मा हम सब की सहायता कर। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक आशीष रोकने वाली बातें, हर एक अनक्लीन स्पिरिट यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपके कंप्लीट कंट्रोल को चाहते हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइए, इसमें हम लोग महाउपवास काल में पाए जा रहे हैं। इस समय को क्या बोलते हैं? लेंट। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये समय क्या है? लेंट का समय है। और इस लेंट के समय में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को, प्रभु यीशु मसीह का जो दुख है उसको हम लोग मनन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे यीशु मसीह के परीक्षा के बारे। ठीक है, हाँ, यीशु मसीह के परीक्षा के बारे, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर होने के कारण भी, बावजूद भी, वो एक मनुष्य के रूप में इस कुंवारी मरियम के द्वारा इस पृथ्वी में जन्म लिया। और वो हमारे और आपके जैसा शरीर में था। ठीक है, और वही यीशु मसीह अपने जीवन का उद्देश्य को पूरा करने के लिए संसार में आया था। और उसी के बारे आज हम लोग देखेंगे कि यीशु की परीक्षा के बारे। कई बार हम लोग के जीवन में जब परीक्षा आता है, ट्रायल्स, टेम्पटेशन सब आता है, और हम लोग कई बार गिर जाते हैं, है ना? हम लोग कई बार गिर जाते हैं परीक्षा में, क्योंकि हम भी मनुष्य, यीशु मसीह भी मनुष्य था, और यीशु मसीह का परीक्षा भी हुआ था। और आज वैसे ही हमारा और आपका भी परीक्षा होता है। लेकिन कई बार हम लोग उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं, और कई बार हम लोग क्या करते हैं? इट्स सो हार्ड, बहुत टफ होता है, बहुत तकलीफ होता है कि कैसे ये टेस्ट में, कैसे परीक्षा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे पास होंगे। कभी कभी हम लोग परमेश्वर के सामने क्वेश्चन भी करने लगते हैं, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? और आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह उस परीक्षा के ऊपर विजय हुआ। हाँ, एक मनुष्य होने के कारण भी आज हम और आप भी हर एक परीक्षा में विजय हो सकते हैं। निकालेंगे हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय 1 से लेकर के। ठीक है, उसमें इस तरह लिखा, हम पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। सबको मिला? मत्ती रचित सुसमाचार 4था अध्याय उसका 1 से लेकर के। जिसके पास बाइबल नहीं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। दूसरा परीक्षा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तीसरी परीक्षा 7 में। यीशु ने उससे कहा,
उसका आंसर दिया, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तीसरा परीक्षा, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखा करके उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर के उसकी सेवा करने लगे। कितना सुंदर यहाँ पर एक घटना के बारे हम लोग देख रहे हैं। हम लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह एक परिवार में जन्म लिया, जोसेफ और मरियम के परिवार में जन्म लिया। और जैसे हम और आप एक शारीरिक रीति से जीवन जी रहे थे, वो भी शारीरिक रीति से जीवन जी रहा था। और उसके बाद क्या होता है, साढ़े कितना साल तक, 30 साल तक वो अपने शारीरिक माँ बाप के साथ था। 30 साल तक वो अपने शारीरिक माँ बाप के घर में था। और 30 साल के बाद यीशु मसीह अपने जीवन का उद्धार का जो काम उसको दिया गया था, उसको पूरा करने के लिए, जो सेवा परमेश्वर उसको दिया था, उसको पूरा करने के लिए अपने घर से छोड़ करके, अपने माँ बाप, शारीरिक माँ बाप को छोड़ करके प्रभु का सेवा में वो निकलता है। और क्या होता है, 30 साल के बाद वो बपतिस्मा लेने जाता है ना। 30 साल तक वो भी एक बड़ा, उसका पापा बढ़ाई का काम करता था, कारपेंटर था, मिस्त्री का काम करता था। और हर काम में यीशु मसीह अपने पापा को सहयोग करता था। परिवार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो सब करता था। 30 साल तक वो सिर्फ शारीरिक काम को किया, घर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। और जब वो 30 साल अपने कार्य में वो परफेक्ट हुआ, तब वो परमेश्वर का जो महान कार्य था उसको करने के लिए आगे बढ़ा है। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यीशु मसीह बपतिस्म के लिए जाता है। और यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए जाता है, और वहां पर क्या होता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को बपतिस्मा देता है। और उसके बाद जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था, यहाँ पर हम लोग जिस त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसके बारे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, उसका मैनिफेस्टेशन, उसका मतलब डायरेक्ट हम लोग प्रभाव को देखते हैं जब यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है। क्योंकि जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था लोगों को बपतिस्मा, यीशु मसीह आता है उसके पास, बोलता है और उससे बपतिस्मा लेता है। और जब यीशु मसीह उसको, यूहन्ना बपतिस्मा जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहा था तो क्या हुआ, स्वर्ग से आवाज आया। किसका आवाज आया, पिता परमेश्वर का। पुत्र परमेश्वर बपतिस्मा ले रहा है उद्धार के कार्य को करने के लिए, सारे मानव जाति के पाप को बचाने के लिए, सारे मानव जाति के उद्धार देने के लिए वो बपतिस्मा उद्धार का कार्य में आगे बढ़ रहा है। और जब बपतिस्मा लेता है और उसी समय तुरंत स्वर्ग से परमेश्वर बोलता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। पिता परमेश्वर का आवाज, डिक्लेरेशन होता पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में, कि ये मेरा पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं। और उसके बाद पुत्र परमेश्वर बपतिस्मा ले रहा है, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर एक कबूतर के नाई में उसके शरीर में क्या होता है, आकर के बैठ जाता है। यहाँ पर हम लोग एक साथ तीनों परमेश्वर को देखते हैं। पिता परमेश्वर बहुत खुश है पुत्र परमेश्वर के जीवन को देख करके, क्योंकि वो अपने काम में फेथफुल था। और वो उसी फेथफुलनेस के कारण से, विश्वास योग्यता के कारण से परमेश्वर उसको उद्धार के कार्य में इस्तेमाल कर रहा है। और पवित्र आत्मा उसके जीवन में उतरता है और पवित्र आत्मा उसको शक्ति और सामर्थ्य को देता है उस उद्धार के कार्य को करने के लिए। और उसके बाद बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा से भर गया, और उसके बाद तुरंत उसको कहां ले जा रहा है, कहां लेके जा रहा है, विल्डरनेस में, मरुस्थल में। बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भर गया, और उसके बाद तुरंत यहाँ पर क्या होता है, जब बोलता है कि जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। देखिए परमेश्वर का काम यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर जाता है। भरने के बाद तुरंत आत्मा, कौन, पवित्र आत्मा उसको लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है, उस मरुस्थल में, उस जंगल में, उस विल्डरनेस में लेकर के जाता है। किस लिए लेकर के जाता है, शैतान से, बोल रहा है शैतान से उसका परीक्षा लेने के लिए। तुरंत बोलता इमीडिएटली, जैसे उसका बैप्टिज्म हुआ, जैसे बपतिस्मा लिया, जैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। हम लोग कई बार हड़बड़ाते, चलो यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद मिनिस्ट्री में डायरेक्ट नहीं चला गया,
चलो जाके चंगा करना है, चलो जाके बीमारी को ठीक करना है, चलो जा करके कुछ काम करना है, कि चलो महल में जाना है, कोई पैलेस में जाना है, घूमने जाना है। उसका कोई प्लान नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा उसको सीधे कहाँ लेके जाता है? विल्डरनेस में लेके जाता है, मरुस्थल में लेकर के जाता है, और बोलता है वहां पर शैतान से मिलने नहीं, लेकिन शैतान से उसका परीक्षा के लिए बोलता है यहाँ पर, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, ताकि शैतान उसके जीवन में परीक्षा ले। और यहाँ पर पहला परीक्षा क्या है? यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार था, भूखा था, उपवास में था। ठीक है, जैसे आज हम और आप भी उपवास करें, यीशु मसीह 40 दिन उपवास में था। और देखिए, एक दिन, पहला दिन में शैतान उसके पास नहीं आया, दूसरा दिन भी नहीं आया, तीसरा दिन भी नहीं आया परीक्षा लेने, चौथा दिन भी नहीं आया परीक्षा लेने। बोलता है 40 दिन के बाद क्या होता है? शैतान यीशु मसीह के पास परखने के लिए आता है। उसको क्या करता है? परखता है, टेस्ट करता है यीशु मसीह को, और वो देखना चाहता है कि क्या सचमुच में यीशु मसीह परमेश्वर पर विश्वास करता है कि नहीं, क्या सचमुच में ये तो मनुष्य में है, लेकिन इसका डिपेंडेंसी किसके ऊपर में है। इस तरह से उसका परीक्षा को करने के लिए वो आता है। और हम लोग देखते हैं पहला परीक्षा क्या है, यहाँ पर सबको पता है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे यदि हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह का जन्म किसी मनुष्य के रिलेशनशिप से नहीं हुआ था। आदम और हवा के पाप का बीज यीशु मसीह के जीवन में नहीं था। ठीक है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा गर्भ में धारण होकर के मनुष्य के रूप में जन्म लिया था। वो कोई हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी का रिलेशन से उसका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मरियम पवित्र आत्मा का सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ उसके जीवन में आया और वो गर्भवती हुई। और इसीलिए यीशु मसीह शारीरिक, हम लोग बोलेंगे शरीर में था, लेकिन उसके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ भी था। और इसीलिए जब वो बपतिस्मा होता है, बपतिस्मा लेने के बाद वो जैसे ही मरुस्थल में, विल्डरनेस में जाता है 40 दिन के बाद, क्योंकि वो मनुष्य में था, थोड़ा उसको भी भूख लगा था। शैतान उसको कभी गिरा नहीं सका था, क्योंकि उसके शरीर में पाप का बीज नहीं था, वो पवित्र था। वो शरीर में तो था, मनुष्य के जैसा जी रहा था, मनुष्य के जैसा काम कर रहा था, लेकिन कभी भी वो पाप नहीं किया था। उसके जीवन में कोई पाप नहीं था, वो पवित्र था, और इसीलिए शैतान उसको परीक्षा नहीं ले सका। लेकिन जैसे ही बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के लिए बहुत बड़ा काम को करने के लिए जा रहा है, उद्धार का काम को करने के लिए जा रहा है, क्योंकि ये शैतान आदम की वाटिका में परमेश्वर का जो प्लान था उसको बिगाड़ दिया था, और उसी प्लान को फिर से नया बनाने के लिए यीशु मसीह परमेश्वर बन के संसार में आया, और उस प्लान को पूरा करने के लिए जा रहा है। शैतान चुप नहीं था, वो उसको परीक्षा करना चाह रहा था, लेकिन वो समय ढूंढ रहा था, चांस में था, कब हम इसका परीक्षा करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र था, वो उसको समय नहीं मिल रहा था। लेकिन जब देखा कि वो अभी तो ये विल्डरनेस में है, मरुस्थल में है, 40 दिन से उपवास है, चलो जाकर के क्या करते हैं? परीक्षा करते हैं। उसको जरूर भूख लगा है, और इस तरह से वो जाता है और उसको बोलता है, क्या बोलता है हम लोग सुने ना, क्या बोलता है? तब 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। ओ बोला कि चलो यीशु मसीह को तो जरूर भूख लगा है, हम जाके उसका परीक्षा करते हैं, इससे बड़ा समय और हमको कभी मौका नहीं मिलेगा। इस शैतान एकदम यीशु मसीह के पास गया और उसके बाद उसको बोल रहा है। तब यीशु मसीह क्या बोलता है? लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु मसीह चाहता तो वो क्या कर सकता था? रोटी, पत्थर को रोटी बना के खा सकता था, हाँ? लेकिन वो उसमें तब अगर वो उस तरह से काम करता तो वो अपना उद्देश्य में फेल हो जाता। जिस उद्देश्य के लिए, उद्धार का कार्य को पूरा करने के लिए वो इस पृथ्वी में आया था, उसका जन्म लिया था, उसको वो अपने जीवन से पूरा कभी नहीं कर सकता। और इसीलिए यीशु मसीह उसको वचन से बोलता है कि लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख के से जो वचन निकलता है उससे वो जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को पता था कि मेरा एक पिता है जो हमको सब कुछ पूरा कर सकता है। आज
आज हम उपवास में हैं, लेकिन वही पिता आज हमको शक्ति और सामर्थ दे सकता है। आज हमको भोजन की नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है इस उद्धार के कार्य को करने के लिए। ठीक है, सेम परीक्षा इस्राएलियों के जीवन में भी हुआ था। सेम परीक्षा आदम और हवा के जीवन में भी हुआ था, और सेम परीक्षा आज हमारे और आपके जीवन में भी होता है। भूख, शारीरिक भूख को लेकर के इस्राएली लोग के जीवन में भी वही परीक्षा आया था। वो लोग कितना बार परमेश्वर को परख रहे थे ना, प्रभु हमको ये दो, हमको वो दो, और परमेश्वर चूंकि प्यार करता था देता था खाने के लिए, रोज उन लोगों को मन्ना देता था। और इस तरह से यीशु मसीह का टोटल डिपेंडेंसी क्या था, प्रभु के ऊपर। और इस तरह से शैतान को बोलता है कि परमेश्वर के बच्चे लोग भोजन से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहते हैं। दूसरा परीक्षा क्या है? दूसरा परीक्षा क्या लिखा है? तब इब्लीस उस पवित्र नगर में ले गया। कौन ले गया? फिर से शैतान उसको पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, मंदिर की चोटी में ले गया। गिरजाघर सबका बहुत ऊंचा में चोटी रहता है ना, वैसे बहुत बड़ा मंदिर का चोटी में ले गया और वहां खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। दूसरा परीक्षा क्या किया है शैतान? यीशु मसीह को मंदिर का चोटी में ले गया और बोल रहा है कि तुम क्या करो, अपने आप को मंदिर का चोटी से, ऊंचाई से तुम नीचे गिराओ, और जब तुम नीचे गिराएगा तो परमेश्वर का स्वर्गदूत लोग तुमको उठा लेंगे, बचा लेंगे, और इससे ये बात साबित होगा कि परमेश्वर तेरे साथ है। ये वाला परीक्षा शैतान यीशु मसीह से ले रहा है। तुम अपने आप को फेंक दो नीचे, और जब तुम अपने आप को नीचे गिराओगे तो क्या होगा? स्वर्गदूत लोग तुमको पकड़ लेंगे, और ये बात प्रमाण होगा, साबित होगा कि परमेश्वर तेरे साथ है। माने देखिए, पर वो शैतान को पता नहीं है कि हमारा परमेश्वर 24 आवर्स हमारे साथ रहता है। वो यहाँ पर यीशु मसीह को परखने बोल रहा, तुम परखो तेरा पिता को, तेरा परमेश्वर को, तुम अपने आप को फेंको, यहां से गिराओ। क्या चीज के लिए परखने बोल रहा है? कि क्या सचमुच तेरा परमेश्वर तेरे साथ है? परख इस चीज का हो रहा है, इस चीज के बारे परखने के लिए शैतान यीशु मसीह को बोल रहा है। तब लोग जानेंगे, तुम फेंको अपने आप को, तुम गिराओ, तभी लोग जानेंगे कि परमेश्वर तेरे साथ है। कई बार हम लोग के जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम लोग भी परमेश्वर को ऐसे ही परखते हैं कि प्रभु जब आप ये करेंगे तभी हम मानेंगे कि आप मेरे साथ हैं। हमेशा, एवरी डे, एवरी टाइम परमेश्वर को परख रहा है यहाँ पर। हाँ, इजरायली लोग भी ऐसे ही किए थे। व्यवस्था विवरण में लिखा है, जब इजरायली लोग को पानी प्यास लगा, इतना प्रभु मन्ना खिला रहा, पानी पिला रहा, सब कुछ कर रहा है। जब वो लोग लाल समुद्र पार किए, मरुस्थल को पार किए, लाल समुद्र पार किए, फिर वो लोग भी मरुस्थल में चले गए। ठीक है, जैसे यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, मरुस्थल में चला गया। इजरायली लोग लाल समुद्र में, समुद्र के भीतर उनका बैप्टिज्म हुआ। हाँ, उनका बैप्टिज्म हुआ समुद्र के अंदर, और बैप्टिज्म से निकल के वो लोग भी कहाँ पहुंच गए? विल्डरनेस में, मरुस्थल में पहुंच गए। और यहाँ पर क्या हो रहा है? वही इस्राएली लोग, जो लोग विल्डरनेस में प्रभु के साथ थे, परमेश्वर उनको खाना खिलाया था, उसको जब वो लोग को प्यास लगा फिर से परखते हैं। और वो लोग इसलिए नहीं परख रहे हैं कि प्रभु पानी दे सकता है कि नहीं, इसके लिए नहीं परख रहे हैं, लेकिन इस बात के लिए परख रहे हैं कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है। इस बात को परख रहे हैं कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है, जबकि ऑलरेडी परमेश्वर आग का खंभा के रूप में उनके साथ था। ऑलरेडी परमेश्वर उनके रूप में क्या था? बादल के रूप में था। एवरी टाइम 24 आवर्स। आज भी परमेश्वर हमारे और आपके पास 24 आवर्स रहता है, लेकिन आज भी कई बार शैतान हमारे जीवन में वो लाता है, वो बात डालता है, बोलो कि प्रभु आप ऐसा करोगे तभी हम विश्वास करेंगे कि आप मेरे साथ हैं। ये फुलिशनेस है, ये मूर्खता है, क्योंकि हमको इस बात को जानना है कि चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर मेरे साथ है। यीशु मसीह भी जब बपतिस्मा ले रहा था, परमेश्वर साबित कर दिया कि मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर खुश हो गया और वो बोला कि मैं तुम्हारे
साथ हूं, इससे मैं बहुत खुश हूं। और उसको और परखने का क्या जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह को पता है, यीशु मसीह को पता है कि ऑलरेडी परमेश्वर उसके साथ है। आप माने चाहे नहीं माने, परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। यीशु मसीह बोला मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। लेकिन कई बार हमारे जीवन में जब तकलीफ आती है, परेशानी आती है, शैतान हम लोग के जीवन में क्वेश्चन लाता है, क्या परमेश्वर तेरे साथ है? और हम लोग संदेह करने लगते हैं और प्रभु को हम लोग भी परखना शुरू कर देते हैं। प्रभु अगर आप ये काम करेंगे तो जब मैं जानूंगा कि आप मेरे साथ हैं। वी आर फेल, चुक जाते। लेकिन आइए आज के बाद से हम लोग इस बात को समझे कि मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। चाहे मेरा परिस्थिति कितना भी खराब क्या ना हो, प्रभु हमको और आपको संभालने का सामर्थ्य रखता है। परिस्थिति से कभी ना डराए, कभी ना डगमगाएं। जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ दिया, वही हमको और आपको भी सामर्थ देगा। क्या लिखा है, इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हम लोग प्रभु का परीक्षा नहीं कर सकते। एक बार हम लोग एक प्रोग्राम में जा रहे थे, कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में, ट्रेन में जा रहे थे, ठीक है। और हम लोग घर से जाके स्टेशन, हमारी और भी स्टाफ लोग थे, घर से हम लोग स्टेशन को पहुंच गए। और जब स्टेशन में पहुंचे तब वहां पर मेरी फ्रेंड के पास ट्रेन का टिकट था। वो जब देखती है तो वो टिकट लाई ही नहीं है। क्या कि टिकट लाई ही नहीं है और ट्रेन का आने का समय हो रहा है। अभी क्या करना है? हम बोले तुम जाओ लेकर के आओ। फिर एक प्रभु का भाई था, हमारा स्टूडेंट था, उसके साथ वो बाइक में जाती है फिर से वापस घर, क्या लाने, टिकट लेकर के आने के लिए। और जब टिकट लेकर के लाने जा रही है, बार बार यही बात बोल रही है कि प्रभु अगर आप सच में मेरे साथ हैं, प्रभु अगर आप सच में हैं तो हम जल्दी से टिकट लेके आएंगे और ट्रेन रुके रहेगा, ट्रेन जाएगा नहीं, तब हम मानेंगे कि आप मेरे साथ। टेस्ट, परमेश्वर को टेस्ट कर। प्रभु जब हम ट्रेन में उठेंगे तभी हम मानेंगे कि आप मेरे साथ हैं। कई बार सचमुच में हम लोग परमेश्वर का टेस्ट करते, वो मिनिस्ट्री, प्रभु का सेवा करने वाली। हम बोले तुमको अभी भी पता नहीं कि परमेश्वर तेरे साथ है कि नहीं, अभी भी तुमको संदेह है प्रभु तेरे साथ है कि नहीं, और अभी भी तुम परमेश्वर को ऐसा बोल रही है। नहीं, परमेश्वर चाहे कुछ भी हो हमारे साथ है। लेकिन चूंकि हम लोग प्रभु के बच्चे हैं, हम लोग कितना भी गलती करते हो हम लोग को माफ करता है। कैसो भी एटीट्यूड से हम लोग प्रभु से मांगते हैं वो देता ही है। और ये सच हुआ कि बेचारी वही बात लेकर के रटते रटते स्टेशन पहुंच गई टिकट लेकर के। और जैसे ही स्टेशन से घुस रही थी, ट्रेन आकर के क्या हो गया, लग गया और वो फट से फिर ट्रेन में उठ गए। तो मेरा कहने का मतलब कि हम लोग कई बार परमेश्वर को टेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग टेस्ट करते, फिर भी प्रभु क्या करता है, हम लोग को बचाता है, सुनता है हमारी प्रार्थना को, क्योंकि वो देखता हम लोग टूटे हुए, मेरा ही तो बच्चा है, क्या करेगा, कहाँ जाएगा। और यहाँ पर लेकिन यीशु मसीह वचन से उसको बोलता है कि कभी भी परमेश्वर को टेस्ट मत करो। तो इसीलिए हमको ध्यान से रखना है। हो सकता है आज तक आप नहीं जान रहे थे, लेकिन आज से आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि हम कभी भी परमेश्वर का परीक्षा ना करें। ये बात बोल करके कि प्रभु आप हमारे साथ हैं कि नहीं। आपका मानने नहीं मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपको बोल दिया है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, तो आपको कभी नहीं त्यागेगा। और इसीलिए कभी संदेह ना करे। ये संदेह कौन लेकर के आता है? शैतान। अरे प्रभु तुमको छोड़ दिया, प्रभु कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर प्रभु को, यीशु मसीह के ऊपर भी यही परीक्षा आया। तीसरा परीक्षा क्या है? 8 में लिखा है कि फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखा करके उससे कहा। क्या दिखा रहा है? पूरा दुनिया को दिखा रहा है शैतान। किसको? यीशु मसीह को। पहाड़ का ऊंचाई चोटी में ले गया, दिखा रहा, देखो पूरा दुनिया मेरा है, बोल रहा है शैतान। क्या बोल रहा है? ये सब मेरा है बोल रहा है। तब इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर करके मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दूंगा।
इब्लिस शैतान क्या बोल रहा है, जब तुम मुझको दंडवत करो, यीशु मसीह को बोला तुम मुझको प्रणाम करो तो ये सारा दुनिया हम तुमको दे देंगे, ये सब कुछ हम तुमको दे देंगे। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। क्या बोल रहा है, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यीशु मसीह क्या जवाब दिया शैतान को कि तुम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का उपासना तुमको करना है, किसी दूसरे का उपासना करना पाप है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ऐसा बोल करके शैतान को बोलता है कि हम तुमको प्रणाम नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रणाम करेंगे तो किसको करेंगे, पिता परमेश्वर को। मेरा एक जीवित पिता है और वो मुझको बनाया है और वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझको संभालता है, वो मुझको दया करता है, वो मुझको चंगा करता। मैं सिर्फ झुकूंगा तो उसके सामने झुकूंगा, किसी के सामने नहीं झुकूंगा। और इस तरह से वहां पर भी शैतान क्या हो गया, हार गया। 3 बार यीशु मसीह का परीक्षा किया शैतान। पहला क्या किया, शारीरिक भूख को लेकर के, दूसरा क्या किया, दिखा करके, हाँ ये सब तुमको मिल जाएगा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। कोई हम लोग को थोड़ा सा बढ़ा देता है तो हम लोग कितना खुश हो जाते हैं, घमंड ना, कोई अच्छा बात बोल देता है तो वहां यहाँ पर उसी तरह से यीशु मसीह का भी परीक्षा हो रहा है। और यही सेम परीक्षा आदम और हवा का भी हुआ था, आदम और हवा का भी हुआ था। एक वचन हम लोग देखेंगे जो हम लोग को मिलता है, पहला यूहन्ना, ठीक है, पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना मिला सबको, पहला यूहन्ना 2। यदि नहीं मिला है तो छोड़ देंगे, प्रकाशित वाक्य के पीछे तरफ है, प्रकाशित वाक्य के पहला यूहन्ना उसका 2:16 में लिखा है। क्या लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यही 3 परीक्षा यीशु मसीह के जीवन में हुआ और आज यही 3 परीक्षा हमारे और आपके जीवन में भी होता है। ये 3 परीक्षा आदम और हवा के जीवन में हुआ। सबसे पहले आदम जब वो फल को देखी, सबसे पहले क्या की, देखी, आंख से क्या की, देखी, आंखों की अभिलाषा। और यही अभिलाषा से ही हम लोग क्या करते हैं, पाप में गिरते हैं। आंखों की अभिलाषा, जब आंख से देख ली फल को, अरे ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत अच्छा है, तब उसको खाने का मन किया, भूख पेट का अभिलाषा, तब बोले कि नहीं इसको हम क्या करेंगे, खा लेंगे। हाँ, जीविका का घमंड, पाना, इच्छा पाने का चाहत रखना। सेम यही 3 स्ट्रेटजी है शैतान का आज हमको और आपको पाप में गिराने का। आप कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले आप से ही तो देखते हैं ना, कुछ भी चीज आप देख ले रहे, उसका घर में एक फ्रिज है, उसका इतना सुंदर कपड़ा है, उसका इतना बंगला है, उसका ये अच्छा लगता है, हमको भी चाहिए, किसी भी तरह उसको पाना है। हाँ, किसी भी तरह घोटाला करके पैसा यहाँ से वहां उधारी लेके, कर्जा लेके सही, लेकिन हमको उसको पाना है। कोई लड़का जब कोई लड़की को देखती, कोई लड़की जब कोई लड़का को देखता है, बहुत अच्छा है, हमको इससे बात करना, हमको इसको पाना है, रात और दिन हमको इसको किसी भी तरह हासिल करना है। पहले देख लेते आंख से उसको पाने का चाहत। हवा क्या की, अगर सोच लिया यहीं तक तो रुक जाने से भी पाप नहीं होगा, लेकिन जाके उसको गिर जाना, तोड़ ली, खा भी ली, ये क्या हो गया, पाप हो गया। सेम चीज यीशु मसीह के साथ भी हुआ। हाँ, शरीर की अभिलाषा, शरीर को हम लोग को भी कई बार शरीर के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं और कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। ये शरीर का अभिलाषा, ये आंख का अभिलाषा, जीविका का घमंड, मेरा घर में ये होगा वो होगा, हम लोग तब भाव मारेंगे, हम लोग बोलेंगे हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे अच्छे हैं, थिंग्स ला करके हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये जीविका का घमंड है, मेरे पास इतना डिग्री होगा, इतना डिप्लोमा, बैंक बैलेंस होगा, कहीं भी जाएंगे मेरा बीबी मेरा बच्चा ऐसा है, ये है, दिखावा। आज इतना लोग दिखा
जीविका का घमंड के लिए शादी करके सब कर्जा में फंस जा रहे हैं, क्योंकि शादी करना पूरा धूमधाम से, जितना उनका हैसियत नहीं है उतना कर्जा लेके यहाँ से वहां से, और उसके बाद शादी के बाद सारा कंगालीपन, कर्जा में फंस जा रहे हैं, जीविका का घमंड। और यही पाप में आज शैतान हमको और आपको गिरा रहा है। पहला चीज आंखों की अभिलाषा, आपको सब कुछ दिखेगा लेकिन आपको उसमें गिरना नहीं है। जीविका का घमंड, अरे प्रभु जहां रखा जो रखा उसी में संतुष्ट रखिए। आपको यदि धनी होना, इन्फ्लुएंस होना, मैं बार बार बोलती है, परमेश्वर का सामर्थ्य और पवित्रता में होकर के आप आगे बढ़िए। प्रभु आपको हर चीज को क्या करेगा, पूरा करेगा। शारीरिक चीज जरूरी है लेकिन पहले परमेश्वर का राज्य, और उसके बाद एक एक चीज परमेश्वर आपको पूरा करेगा। क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। यह परमेश्वर की ओर से नहीं है, यह संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। संसार का अभिलाषा क्या बोल रहा है, दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आज क्यों हमारे जीवन में परीक्षा आता है पता है आपको? क्योंकि हमारे और आपके जीवन में अभिलाषा है, लस्ट है, वो इच्छा बहुत ज्यादा है। क्या चीज का इच्छा आपके जीवन में? अगर आपके जीवन में अभिलाषा नहीं होगा, इच्छा नहीं होगा, तो शैतान आपको पता ही नहीं देगा, कभी भी आपका परीक्षा नहीं लेगा। मेरे प्रियो, हम आपको गारंटी देते। आज लोगों का सबसे ज्यादा इच्छा क्या? आपका इच्छा, और उस अभिलाषा में ही लोग गिर जाते और शैतान वहीं पर पाप में गिरा देता है। यीशु मसीह के बारे जैसे मैंने बतलाया कि यीशु मसीह पाप का बीज से नहीं आया था, आदम और हवा का गुणसूत्र से नहीं आया था, इसलिए उसके जीवन में कोई अभिलाषा नहीं था, कोई शरीर का अभिलाषा नहीं था, आंखों का अभिलाषा नहीं था, क्योंकि वो पवित्र था और परमेश्वर उसको सामर्थ से भरा था। और लेकिन आज हमको और आपको भी परमेश्वर वही सामर्थ से भरना चाहता है। जब तक आप अभिलाषा में रहेंगे, लस्ट में रहेंगे, अपना इच्छा को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, आप बार बार परीक्षा में गिरेंगे, बार बार शैतान आपको परीक्षा में गिराएगा। लेकिन जिस दिन आप उस अभिलाषा से निकलेंगे, उस लस्ट से आप निकलेंगे, उस शारीरिक अभिलाषा से, आंखों की अभिलाषा से, जीविका का घमंड से, उस दिन शैतान आपको कभी छुएगा भी नहीं। कैसे यीशु मसीह को परीक्षा लिया? वो जान गया कि अभी चांस मिला है और इसको तो भूख लगेगा, अभी हम जाते हैं। इतना दिन उसको छुआ नहीं, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा से भर गया, तुरंत उसको कहां लेकर के गया? मरुस्थल में, विल्डरनेस में। शैतान उसका परीक्षा लेने के लिए। कई बार हम लोग के जीवन में भी, इस्राएली लोग के जीवन में भी वही हुआ। जैसे ही लाल समुद्र पार किए, तुरंत विल्डरनेस में चले गए, और वहां पर परमेश्वर उनको भी परीक्षा ले रहा था कि इसका मन में मेरे प्रति कितना प्यार है, ये लोग कितना मुझसे प्रेम करते हैं, कितना मुझ पर भरोसा करते हैं। आज भी परमेश्वर हमसे और आपसे वही चाहता है कि हम उस पर कितना भरोसा करते हैं, कितना। और एक वचन हम लोग देखेंगे, वचन बतलाता है जो अभिलाषा के बारे में हम बोले, क्योंकि यही अभिलाषा पाप को जनती है, गर्भवती होती है, और उससे पाप उत्पन्न होता है। जो आपका अभिलाषा, ये हम लोग को मिलता है जेम्स, याकूब की पत्री, ठीक है। याकूब की पत्री में यहाँ लिखा है कि जब हमारे जीवन में अभिलाषा होता है, कुछ पाने का आशा गलत तरीके से, ये अच्छा है कि हम परमेश्वर का इच्छा को रखें कि प्रभु हमको ये चाहिए, प्रभु हमको जो आपका डेली आवश्यकता है, चाहे वो शारीरिक हो, आत्मिक हो, लौकिक हो, फाइनेंस हो, इमोशन हो, हर आवश्यकता को आपको परमेश्वर के पास रखना है। लेकिन उसको गलत तरीके से पाने के लिए हाथ पैर चलाना नहीं है। परमेश्वर का समय में प्रभु सब कुछ को पूरा करेगा। याकूब की पत्री, ठीक है, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, उसमें लिखा है 14 पद में, 1:14 में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, हमको पैसा चाहिए, कैसे करके भी हमको पैसा कमाना है, गलत तरीके से। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जब तक हम लोग के शरीर में अभिलाषा, अपना इच्छा रहेगा, हम लोग बार बार शैतान के द्वारा परीक्षा में गिर जाएंगे। लेकिन आज हमें आवश्यकता है कि हम उस परीक्षा में पास होना है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा क्या करती है? इच्छा क्या करता है? गर्भवती होकर के पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आँख का अभिलाषा, हवा देख लिए फल को,
अब बोले कि ये बहुत अच्छा है, अभी हम इसको पाना है। रात और दिन सोचने लगी कैसे हम इसको पाएंगे, क्या हम खाएंगे, क्या हम नहीं खाएंगे, हम कैसे कमाएंगे, कैसे हम ये सामान लाएंगे। रात और दिन सोचने लगा। ये पाप या अभिलाषा हमारे माइंड में हमेशा चलने लगा। बोल रहे अभिलाषा, ये शरीर का जो इच्छा है वो गर्भवती होता है। जैसे माँ के पेट में एक बच्चा का गर्भ जब धारण करती, बच्चा गर्भ धारण में जब आता है, पेट में जब आता है, वैसे हमारा अभिलाषा पाप को हम बार बार मेडिटेट करते हैं, बार बार उसी को सोचते हैं, कैसे हम वो लड़का को पाएंगे, कैसे हम वो लड़की को पाएंगे, हमको वो ड्रेस चाहिए, कैसे हम पाएंगे, अरे कैसे हम परिवार चलाएंगे, क्या क्या टेंशन, चिंता, अभिलाषा आता है। वो गर्भवती होता है आपके माइंड में, आपके मन में, वो पूरा एकदम कैप्चर कर लेता है। और लास्ट में क्या होता है, हम लोग उसको कर बैठते हैं। गलत तरीके से भी हम लोग उसको क्या करते हैं, कर बैठते हैं। ठीक है, गलत तरीके से भी हम लोग क्या करते हैं, उस पाप में गिर जाते हैं। और इसीलिए आज यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मनुष्य अपने ही अभिलाषा के कारण से खींच करके पाप में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर के पाप को जन्मती है, और जब पाप बढ़ जाता है तब मृत्यु को उत्पन्न करता है, और वहीं पर हम लोग का विनाश शुरू हो जाता है। इजरायली लोग के साथ भी वही हुआ। 40 साल तक परमेश्वर उनको मरुस्थल में घुमाते रहा, उनको डील कर रहा था कि कब ये लोग सुधरेंगे, कब ये लोग शरीर का अभिलाषा से निकलेंगे, कब परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाएंगे नहीं। लेकिन 40 साल तक वो लोग कुड़कुड़ाते रह गए, मरुस्थल में कुड़कुड़ाते कुड़कुड़ाते मर गए, क्योंकि उनका जीवन कभी नहीं बदला। वो परमेश्वर जो उनको मन्ना खिलाया, वो परमेश्वर उनको इतना आशीष दिया, आग और बादल के खंभा के रूप में इतना पानी दिया, बीमारी 40 साल तक उनका कपड़ा सेम था, कोई फटा नहीं, उनका जूता खराब नहीं हुआ, इतना परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले लोग थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर पर संदेह किया, डाउट किया, और इस तरह से 40 साल तक वो लोग मरुस्थल में भटकते रहे। लेकिन यीशु मसीह वो मरुस्थल से क्या हो गया, निकल गया। वो परीक्षा में यीशु मसीह पास हो गया और निकल गया पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेकर के। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसके बाद यीशु मसीह कहाँ जाता है, परीक्षा में कैसे यीशु मसीह पास हो गया। यहाँ पर इजरायली लोग फेल हो गए। आज हम और आप क्या चाहते हैं? क्या हम लोग वही शारीरिक अभिलाषा के पीछे, वही शारीरिक बातों के पीछे क्या हम लोग मंडराते रहे मरुस्थल में, या फिर वहां से हमको और आपको निकलना है, एग्जिट होना है, वो मरुस्थल से हमको और आपको निकलना है। क्योंकि मरुस्थल से निकलेंगे तभी हम परमेश्वर का जो कनान देश जहां दूध और मधु की धारा बहती वहां हम लोग पहुंचेंगे। नहीं तो हम और आप भी उस इजरायली के जैसा वही लस्ट में, वही शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, उसी में हम लोग फंसे रहेंगे और इजरायलियों के जैसा हम लोग मर जाएंगे। और इसीलिए आइए हम लोग उन सब चीजों को छोड़ना शुरू करें, परमेश्वर के पीछे भागे। और एक लास्ट वचन हम लोग देखेंगे जो याकूब की पत्री उसका 1:2 में, यीशु मसीह का जब परीक्षा हुआ वो डराया, घबराया नहीं। यीशु मसीह डरा नहीं, डरा। यीशु मसीह घबराया नहीं, घबराया। यीशु मसीह को पता है मेरे परमेश्वर मेरे साथ है, शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। आज हमारा और आपको परीक्षा होता, डरिए मत। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, याकूब 1:2 में लिखा, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्या बोल रहा है? इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब आप परीक्षा में पढ़ रहे हैं हताश मत होइए, निराश मत होइए। यहां पर याकूब बोल रहा है इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टुडे? कितने लोग एक्साइटेड अपनी परीक्षा को लेकर? क्यों? क्योंकि हमको पास होना है, हमको परीक्षा में पास होना है। क्या बात पर विश्वास करके? मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरी समस्या से बाहर हमको निकालेगा, मेरा परमेश्वर मेरी शारीरिक आवश्यकता को पूरा करेगा, मेरा जो इच्छा है परमेश्वर उसको देगा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। डरना नहीं है। जितना अधिक परमेश्वर का प्रेम के प्रति आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, परमेश्वर उतना ही ज्यादा आपको आशीष और बरकत देगा। आप जहां संदेह लाएंगे, शैतान लगा रहे तुम्हारा परमेश्वर तुमको प्रेम नहीं करता है, जीरो, खत्म वहीं पर। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। मैंने भी कई सारी परीक्षा में पढ़ा, अगर मैं अभी बतलाऊंगी आप लोगों को तो अंत नहीं होगा। इतना विल्डरनेस एक्सपीरियंस, पूरा ड्राइनेस, सूखा, मरुस्थल का जीवन। अच्छा जगह है, कितना भयानक जगह मरुस्थल है ना,
लेकिन परमेश्वर कई बार हमको और आपको उस परिस्थिति में ले करके जाता है ताकि वहां से जब हम निकले, जब उस मरुस्थल से निकले, तो हम लोग परफेक्ट होकर के परमेश्वर का प्लान में आगे बढ़े। हम लोग को निकलना है वहां से। वहीं मत मंडराते रहिए, वही परिस्थिति में मत घूमते रहिए, वही शारीरिक अभिलाषा में नहीं जीना है, उससे बाहर निकलना है और परमेश्वर की आत्मा में जीना सीखना है। हम बार बार नया साल में हम बार बार ये बात को बोलेंगे। हम नया साल से ही प्रभु मुझको ये दर्शन दिया है कि शरीर का काम को खत्म करो, शरीर से कुछ होने को नहीं है, आत्मा में चलना सीखो, आत्मा में कार्य करना सीखो। और आज वो दिन है, ये अंतिम समय में परमेश्वर हर एक व्यक्ति पर आत्मा उंडेल रहा है। यदि आज हम और आप रेडी हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता के साथ रहें। जब हम लोग पवित्रता में चलेंगे तभी जा करके शैतान हमको और आपको परीक्षा नहीं करेगा। हम उस विल्डरनेस, उस मरुस्थल का जीवन से हम लोग बाहर निकलेंगे और परमेश्वर का जो बहुतायत का जीवन है, आशीषित जीवन है, आपका जीवन के एक आवश्यकता को परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन जब तक आप शारीरिक अभिलाषा में रहेंगे, जब तक आंखों की अभिलाषा में रहेंगे, जीविका का घमंड में रहेंगे, लोग मेरा बड़ाई करे, मेरा नाम हो, कोई परमेश्वर वहां पर कुछ नहीं कर पाएगा। बार बार शैतान आकर के आपको परीक्षा में डालेगा। और इसीलिए आइए उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझना, यह जान करके कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। सबसे बड़ा फल क्या है? धीरज। जब तक आप धीरज नहीं सीखेंगे, बार बार आपका परीक्षा हो लेगा परमेश्वर। धीरज, एकदम स्थिर रहना है, हिया बांध करके, प्रभु मेरा समस्या ये है लेकिन मैं आप पर विश्वास करी, प्रभु आप इसको ठीक करेंगे। प्रभु मैं नहीं जान रही मैं क्या कर सकता, मेरा परिवार का दशा बहुत खराब है, प्रभु मेरा परिवार को शैतान आज बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरे, लेकिन मैं विश्वास कर रहा प्रभु स्थिर कि मैं आप इसको जरूर बदलेंगे। हाँ, धीरज, धीरज बहुत जरूरी है। परमेश्वर के राज्य के लिए धीरज बहुत जरूरी है। परमेश्वर का बच्चा बनने के लिए, परमेश्वर का कार्य करने के लिए धीरज बहुत बड़ा आत्मा का फल है। इससे क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हाँ, तुरंत हम लोग पैनिक हो जाता है, क्यों क्यों, किस लिए ऐसा हुआ, क्यों, क्या बोली, क्यों, क्या, धीरज ही नहीं, अभी तक नहीं आ रहा है, इतना लेट हो रहा है। अरे बैकग्राउंड में क्या है हम लोग को नहीं पता, क्यों इस तरह से समस्या हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम लोग तुरंत पैनिक हो जाते। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। क्या होना है? सिद्ध, पूरा, कंप्लीट। आज परमेश्वर हमको और आपको चाह रहा है कंप्लीट होना, यीशु मसीह के जैसा पूरा कंप्लीट हो जाना है और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। हाँ, जब तक हम लोग कंप्लीट नहीं होंगे, हम लोग का जीवन में घटी रहेगा मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन का भी घटी रहेगा और शारीरिक आवश्यकता का भी घटी रहेगा। परमेश्वर बोल रहा है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो, इसलिए डरिए मत। डरना है? नहीं डरना है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और हम लोग आने वाले दिन में सीखेंगे कि कैसे हम लोग उस समस्या के ऊपर विजय होंगे। लेकिन जब परेशानी आएगा, तब तकलीफ आएगा, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का वचन को क्लेम करके, पकड़ करके हर एक परीक्षा के ऊपर विजय हुआ, हम और आप भी उस परीक्षा के ऊपर विजय होंगे। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु सहायता करे कि हम लोग क्या करें, प्रभु पर विश्वास करें। और थर्ड परीक्षा, जैसे हम लोग बोल रहे थे कि मुझको वर्शिप करो, बोल रहा है कि मुझको धन्यवाद करो तो मैं सब कुछ तुमको दे दूंगा। आज शैतान यही कर रहा है। आज बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, पता है, आज उनको शैतान यही बात बोल रहा है। शैतान बोल रहा है कि मुझको वर्शिप करो, मेरी आराधना करो, हम तुमको पूरा धन दौलत दे देंगे। आज यही हो रहा है। आज बड़े बड़े करोड़पति धन कौन दे रहा है? शैतान उनको दे रहा है। लेकिन शैतान उधार नहीं दे सकता, शैतान खुशी नहीं दे सकता, शैतान आनंद नहीं दे सकता, शैतान प्यार नहीं दे सकता। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन में उधार नहीं है, शांति नहीं है, मुक्ति नहीं है। आज भी वो लोग तड़प रहे हैं उधार पाने के लिए। कौन मुझको चंगा करेगा, कौन मुझको बचाएगा?
शैतान यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, बोला मुझको प्रणाम कर हम सब दे देंगे। आज क्या उसका सृष्टि को छोड़ेगा? आज भी शैतान लोगों को ऐसे ही करा, मुझको प्रणाम करो मैं तुमको सारा धन दौलत दूंगा। और आज लोग परमेश्वर को भूल करके आज उस शैतान की उपासना कर रहे हैं। शैतान उनको धन दौलत दे रहा है, लेकिन जो मेन मनुष्य का जो उद्धार है, मोक्ष है, मुक्ति है, शांति है, वो नींद खरीद सकते पैसे से, प्रेम खरीद सकते, कुछ नहीं, सब बर्बाद कर रहा है। सिर्फ धन दे रहा है और बाकी सब तरफ बर्बादी को लेकर के आ रहा है। इसलिए आइए हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रार्थना करें कि प्रभु सहायता करे कि हम जब परमेश्वर के बच्चे हैं, आइए हमारे जीवन में जब वो मरुस्थल का समय आता है, हम लोग वहां से निकले परिवर्तन हो करके, वहां से बदल करके हमें निकलना है। और अगर हम लोग नहीं बदलेंगे तो 40 साल तक वहीं पर हम लोग मंडराते रहेंगे और हम लोग के जीवन में क्या आएगा? मृत्यु आएगा। और इसीलिए आइए परमेश्वर के प्रति और अपने जीवन के प्रति हम लोग सीरियस हो जाएं। आइए प्रार्थना करें, प्रभु सहायता कर। इन दिनों जब हम लोग ऐसे परीक्षा में पाए जाते, प्रभु हम शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ने पाए, प्रभु जी पहला स्थान आपको देने पाए। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, प्रभु इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते। प्रभु आज के इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, जिस प्रकार आपकी परीक्षा हुई प्रभु जी, और आपने हर एक परीक्षा में पास हुआ, क्योंकि आपके जीवन में कोई शारीरिक अभिलाषा नहीं था प्रभु। और इस कारण से परमेश्वर पिता आप हर एक परीक्षा में पास हुए। परमेश्वर के वचन के माध्यम से प्रभु हम सब की भी सहायता कर प्रभु जी, कि हम सब लोग भी प्रभु जी उस शारीरिक अभिलाषा को छोड़ करके प्रभु आपके पीछे आप पर भरोसा करने पाए प्रभु जी, और उसके द्वारा प्रभु जी हर एक उस परीक्षा पर विजय प्राप्त करने पाए। प्रभु धन्यवाद है कि जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए प्रभु हर एक बंधन से आजाद कर, हर एक आंखों की अभिलाषा, हर एक शारीरिक अभिलाषा, हर एक जीविका का घमंड यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। एक एक के जीवन को नया कर प्रभु जी, और हम सब लोग प्रभु जी सिद्ध होने पाए प्रभु, हम सब लोग परफेक्ट होने पाए प्रभु, आपके जैसा आपका स्वरूप हमारे जीवन में दिखने पाए प्रभु, आपके आत्मा के वरदान हमारे जीवन में दिखने पाए, आपके आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखने पाए। हम सबके जीवन में प्रेम, आनंद, मेल, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, धीरज को दीजिए प्रभु, भर दीजिए यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, ताकि हम आपकी आत्मा में भरे रहे प्रभु जी, और कभी शैतान हमारे ऊपर परीक्षा न लेकर के आने पाए प्रभु। ओ प्रभु हम सबके जीवन को अपने हाथ में ले प्रभु, और हमें अपने स्वरूप में बनाइए प्रभु जी। हम आपके स्वरूप में बढ़ना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं प्रभु, हम सबको जैसा मनुष्य आप बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाएं। धन्यवाद प्रभु एक एक के जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन।